समुद्र की गहराइयां। वो जगह जहां दुनिया का शोर थम जाता है, जहां सूरज की किरणें दम तोड़ देती हैं और जहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, जो खामोश है वही जिंदा है। दोस्तों, कल्पना कीजिए हिंद महासागर की उस काली, अंधी दुनिया की, जहां भारत की सुरक्षा के लिए एक ऐसी मशीन तैयार हो रही है जिसे दुनिया साइलेंट प्रीडेटर यानी खामोश शिकारी कह रही है। यह कोई आम पनडुब्बी नहीं है, यह भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन को तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक उसकी मिसाइलें उनके युद्धपोतों के परखच्चे न उड़ा दें। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो भारतीय रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे घातक सौदा है। इसका नाम है प्रोजेक्ट 75। 43,000 करोड़ रुपए का वो मेगा प्रोजेक्ट जो चीन और पाकिस्तान की नींद हराम करने के लिए काफी है। आज हम इस वीडियो में न तो नंबरों की गिनती करेंगे और न ही बोरिंग लिस्ट बनाएंगे। हम सीधे उतरेंगे उस युद्ध के मैदान में जो आज हमारे समुद्रों में लड़ा जा रहा है और जानेंगे कि कैसे भारत जर्मनी के साथ मिलकर एक ऐसा अंडर वाटर बीस्ट बना रहा है जो अगले 50 सालों तक हिंद महासागर का राजा बनकर रहेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम गहराई में गोता लगाने वाले हैं, वहां जहां डर का दूसरा नाम भारतीय नौसेना है। बात शुरू करते हैं उस खतरे से जिसने भारत को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। आप खबरों में सुनते होंगे कि चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। रक्षा मंत्रालय और सैटेलाइट इमेजरी से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने हिंद महासागर में अपनी न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की गश्त 3 गुना बढ़ा दी है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की रणनीति अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही, बल्कि हकीकत बन चुकी है। जिबूती में उनका मिलिट्री बेस, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा, ये सब भारत की गर्दन पर रखी हुई वो तलवारें हैं जिन्हें चीन कभी भी चला सकता है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो सतह पर तैर रहा है, बल्कि वो है जो पानी के नीचे है। पाकिस्तान, जो आर्थिक रूप से भले ही कमजोर हो, लेकिन अपनी नौसेना को चीन की मदद से लगातार आधुनिक कर रहा है। पाकिस्तान चीन से 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियां खरीद रहा है। ये आम पनडुब्बियां नहीं हैं, ये चीनी टाइप 039 युआन क्लास का एडवांस वर्जन है जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। आज भारत के पास बेहतरीन कलवरी क्लास पनडुब्बियां हैं जो हमने फ्रांस की मदद से बनाई हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उन्हें अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए हर 2-3 दिन में सतह पर आना पड़ता है, और यही वो समय होता है जब दुश्मन का रडार उन्हें पकड़ सकता है। इसी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए और चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ को समुद्र की तलहटी में दफनाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 75 का बिगुल बजाया है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक पनडुब्बी खरीदने का नहीं है, यह भारत को आत्मनिर्भर और महाशक्ति बनाने का एक संकल्प है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि हमें दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और इस रेस में दुनिया के 2 दिग्गज आमने सामने थे, स्पेन की नवंतिया और जर्मनी की थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स। स्पेन ने अपनी S80+ पनडुब्बी ऑफर की जो बेहतरीन थी, लेकिन भारत की एक शर्त थी, हमें प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी वो तकनीक जो पहले से समुद्र में अपना लोहा मनवा चुकी हो। स्पेन का AIP सिस्टम अभी टेस्टिंग फेज में था, जबकि जर्मनी के पास वो तकनीक थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका रखा है। रिपोर्ट्स और हालिया घटनाक्रमों के मुताबिक जर्मनी की TKMS इस रेस में सबसे आगे निकल चुकी है और भारत की मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर इन 6 महाविनाशक पनडुब्बियों को मुंबई में बनाने की तैयारी कर रही है। यह डील सिर्फ खरीद की नहीं है, यह मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। यानी जर्मनी हमें सिर्फ मछली नहीं देगा, बल्कि मछली पकड़ना भी सिखाएगा। जर्मनी की यह पनडुब्बी टाइप 214 का एक एडवांस वर्जन होगी, जिसे खास तौर पर भारतीय जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा। अब जरा इस शिकारी की ताकत को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी जो इसे गेम चेंजर बनाती है, वो है इसका AIP सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। आम डीजल पनडुब्बियां पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, उन्हें ऑक्सीजन के लिए ऊपर आना पड़ता है। लेकिन प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली इन पनडुब्बियों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे होंगे। यह तकनीक इतनी एडवांस है कि यह पनडुब्बी बिना सतह पर आए लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा
जी हाँ, 14 दिनों से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है। सोचिए, दुश्मन का जहाज ऊपर से गुजर रहा है और ठीक नीचे भारतीय पनडुब्बी हफ्तों से घात लगाए बैठी है, एकदम खामोश। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इससे कोई शोर नहीं होता। यह समुद्र के बैकग्राउंड नॉइस में पूरी तरह गायब हो जाती है। इसे सोनार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ब्लैक होल कहते हैं क्योंकि यह सब कुछ निगल लेती है लेकिन दिखाई नहीं देती। जब पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बियां हमारे पानी में घुसने की कोशिश करेंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि भारत का यह साइलेंट गार्डियन उनके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन सिर्फ छुपना काफी नहीं है, वक्त आने पर डंसना भी जरूरी है। और यहाँ प्रोजेक्ट 75 अपनी असली भयानक रूप में आता है। दुनिया की ज्यादातर कन्वेंशनल पनडुब्बियां सिर्फ टॉर्पीडो फायर करती हैं, लेकिन भारत की मांग थी कि हमें लैंड अटैक कैपेबिलिटी चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की। रक्षा सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पनडुब्बियों को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम या एडवांस टॉर्पीडो ट्यूब्स से लैस किया जा सकता है, जो पानी के नीचे से ही ब्रह्मोस मिसाइल को दागने की क्षमता देंगी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, दुश्मन का एयरबेस या पोर्ट समुद्र किनारे से 500 किलोमीटर दूर है। वो बेफिक्र हैं कि पनडुब्बी तो सिर्फ जहाज डूबा सकती है। तभी समुद्र के बीच से पानी को चीरते हुए एक मिसाइल निकलती है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है और पलक झपकते ही उनके बेस को राख के ढेर में बदल देती है। यह क्षमता आज दुनिया के गिने चुने देशों के पास है और भारत अब उस एलीट क्लब का हिस्सा बनने जा रहा है। इसके अलावा इसमें भारत का अपना बनाया हुआ वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो भी तैनात होगा। वरुणास्त्र एक स्मार्ट हथियार है जिसमें अपना खुद का दिमाग है। एक बार इसे फायर कर दिया तो यह दुश्मन के जहाज का पीछा करता है, उसके हर चकमे को समझता है और उसे पाताल में भेजकर ही दम लेता है। जर्मनी के सेंसर्स और भारत के हथियार, यह एक ऐसा डेडली कॉकटेल है जिसका स्वाद दुश्मन कभी चखना नहीं चाहेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी स्टील्थ यानी छुपने की क्षमता को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी हैरान करने वाली है। जर्मनी ने अपनी लेटेस्ट टाइप 212 CD पनडुब्बी में जो डिजाइन इस्तेमाल किया है उसे डायमंड शेप हल कहते हैं। इसमें पनडुब्बी की बाहरी दीवारें गोल न होकर कोणीय होती हैं। इसका फायदा यह होता है कि जब दुश्मन का सोनार पिंग इससे टकराता है तो वो वापस दुश्मन की तरफ जाने के बजाय इधर उधर बिखर जाता है। यानी दुश्मन की स्क्रीन पर यह पनडुब्बी दिखाई ही नहीं देगी। इसके अलावा इस पर खास तरह की एनीकोइक टाइल्स की कोटिंग होगी जो रबर जैसी सामग्री से बनी होती है और बची कुची ध्वनि तरंगों को सोख लेती है। यह समुद्र में तैरता हुआ एक ऐसा भूत है जो रडार, सोनार और मैग्नेटिक डिटेक्टर सबको धोखा दे सकता है। और यह सब हो रहा है भारत में भारतीय इंजीनियरों के हाथों। मजगांव डॉकयार्ड, जिसने पहले ही स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाकर अपनी काबिलियत साबित कर दी है, अब इस प्रोजेक्ट के जरिए ग्लोबल सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इस प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। यह भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षा की रीढ़ की हड्डी है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। हर साल $1 ट्रिलियन का व्यापार मलक्का जलमरूमध्य से होकर गुजरता है। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था इसी रास्ते पर निर्भर है क्योंकि उनका 80% तेल यहीं से होकर जाता है। प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियां अपनी लंबी रेंज और AIP की मदद से मलक्का के मुहाने पर हफ्तों तक चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकती हैं। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनी तो भारत को सीमा पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ समुद्र में चीन की एनर्जी लाइन काट देंगे। चीन के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो वो बड़ी शान से लॉन्च करता है, वो इन छोटी अदृश्य पनडुब्बियों के सामने बेबस हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़ा जहाज एक छोटी सी पनडुब्बी के डर से बंदरगाह नहीं छोड़ता। 1971 की जंग में पाकिस्तान की PNS गाजी का क्या हश्र हुआ था, यह दुनिया जानती है। और अब भारत सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में कोई भी दुश्मन हमारी समुद्री सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत न करे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत का। पहले भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह रूस या पश्चिमी देशों पर निर्भर था।
लेकिन इस डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज इतना मजबूत है कि छठी पनडुब्बी बनते बनते भारत के पास वो सारी तकनीकी महारत आ जाएगी जिससे हम अपनी खुद की स्वदेशी AIP पनडुब्बी डिजाइन कर सकें। DRDO पहले से ही अपने स्वदेशी AIP सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे भविष्य में हमारी पुरानी कलवरी क्लास पनडुब्बियों में रेट्रोफिट किया जाएगा। यानी एक तरफ जर्मनी की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ भारत का अपना इनोवेशन, यह डबल इंजन की ताकत हमारी नेवी को अजेय बना देगी। यह प्रोजेक्ट भारतीय उद्योगों, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए भी हजारों करोड़ के अवसर लेकर आ रहा है। पनडुब्बी के छोटे से छोटे पुर्जे से लेकर बड़े सिस्टम्स तक सब कुछ भारत में बनेगा। यह न केवल हमारी सेना को मजबूत करेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार देगा। आलोचक कह सकते हैं कि 43,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, इसमें वक्त बहुत लग रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में कमजोरी की कीमत सुरक्षा की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। यूक्रेन और गाजा के हालिया युद्धों ने हमें सिखा दिया है कि जब वक्त खराब आता है तो कोई दूसरा देश आपको बचाने नहीं आता, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास अपने हथियार होने चाहिए। प्रोजेक्ट 75 भारत का वो बीमा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और संप्रभु भारत में सांस लें। यह सिर्फ लोहे और स्टील का ढांचा नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नौसैनिकों के पसीने से बना एक किला है। जब यह पनडुब्बी समुद्र में उतरेगी तो इसकी लहरें बीजिंग और इस्लामाबाद तक महसूस की जाएंगी। यह संदेश साफ है, यह नया भारत है। यह वो भारत नहीं जो धमकियों से डर जाए, यह वो भारत है जो घर में घुसकर मारेगा भी और समुद्र की गहराइयों में डुबोकर भी। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि उन लहरों के नीचे अंधेरे सन्नाटे में कोई है जो जाग रहा है ताकि आप चैन की नींद सो सकें। प्रोजेक्ट 75 की ये पनडुब्बियां भारत की समुद्री शक्ति का वो साइलेंट गार्डियन हैं जो न कभी थकता है, न कभी रुकता है। जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारतीय वीरों का साहस जब मिलेगा तो हिंद महासागर में सिर्फ एक ही तिरंगा लहराएगा। यह तैयारी है उस भविष्य की जहां भारत न किसी के आगे झुकेगा और न किसी को अपने समुद्र में मनमानी करने देगा। जय हिंद।